जरा सोचिए, खेती में एक ऐसी क्रांति आ जाए जो मिट्टी में दोबारा जान डाल दे और लागत भी आधी कर दे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही जीवित खाद के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि खेती दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। ये जो रासायनिक खादें हैं, ये न सिर्फ हमारी जेब पर बोझ डालती हैं, बल्कि सच पूछिए तो हमारी जमीन की जान भी निकाल रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई बेहतर रास्ता है? क्या हो अगर इस बड़ी समस्या का हल महंगी महंगी बोरियों में बंद केमिकल में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मिट्टी के अंदर छिपे एक दोस्त में हो? जी हाँ, एक दोस्त। तो चलिए आज मिलते हैं मिट्टी के इस गुमनाम हीरो से, और इसका नाम है एज़ोटोबैक्टर। आप इसे कुदरत की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री समझ लीजिए। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना किसी खर्चे के 2400 घंटे हमारी जमीन के लिए लगातार काम करती रहती है। तो सवाल उठता है कि ये जीवित खाद आखिर करता क्या है? इसका पूरा कमाल 3 खास कामों में छिपा है, और ये 3 काम खेती का पूरा नजारा बदल कर रख सकते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए, हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, मतलब ढेर सारी, पर पौधे से सीधे सीधे ले नहीं सकते। यहीं पर एज़ोटोबैक्टर अपना जादू चलाता है। ये हवा से इस मुफ्त की नाइट्रोजन को पकड़ता है और उसे पौधों के लिए एक बढ़िया भोजन यानी कि अमोनिया में बदल देता है। दूसरा काम है पौधों के लिए ग्रोथ बूस्टर बनाना। आप इसे ऐसे समझिए कि ये 3 तरह के मैनेजर तैयार करता है। पहला मैनेजर जड़ों को जमीन में गहराई तक भेजता है, दूसरा मैनेजर पौधे की लंबाई खींचता है, और तीसरा मैनेजर पौधे में ज्यादा से ज्यादा पत्तियां लगवाता है। नतीजा, पौधा एकदम मजबूत और हरा भरा दिखता है। और इसका तीसरा काम है मिट्टी का कायाकल्प करना। जी, ये बेजान जमीन में जान फूंक देता है। मिट्टी को आप कह सकते हैं एक स्पंज की तरह बना देता है, जो पानी को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं। तो ये सिर्फ एक खाद नहीं है, ये तो मिट्टी बनाने वाला एक कारीगर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि भाई खेत में इसका असर दिखता कैसा है? क्या सच में फायदा होता है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला असर तो सीधा सीधा पैदावार पर दिखता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 10 से लेके 25% तक की बढ़ोतरी की। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है हर 4 बोरी में से लगभग 1 बोरी मुफ्त। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसों की। यूरिया के मुकाबले इसकी लागत ना के बराबर है, बहुत कम है। तो ये सिर्फ फसल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि जेब में पैसे भी बचाता है। तो देखा, ये तो बिल्कुल एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा हो गया। 1, फसल बेहतर हो रही है, 2, खर्चा कम हो रहा है, और 3, जमीन भी आने वाले लंबे समय के लिए सेहतमंद बन रही है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये हर फसल के लिए काम करता है? देखिए, ये खास तौर पर गेहूं, धान, मक्का, कपास, गन्ना और सब्जियों जैसी फसलों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। फायदे तो हमने देख लिए, पर अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। पहला और सबसे आसान तरीका है बीज उपचार, यानी सीड ट्रीटमेंट। बस 10-12 किलो बीज के लिए 200 ग्राम का पैकेट लीजिए, पानी या गुड़ के घोल में मिलाकर लेप बनाइए, बीजों पर लगाइए और छाया में सुखा दीजिए। बस ये बीजों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें उगने के पहले दिन से ही ताकत देता है। दूसरा तरीका है इसे सीधे मिट्टी में डालना। इसके लिए 2 से 4 किलो एज़ोटोबैक्टर को करीब 25-50 किलो खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाइए और आखिरी जुताई के समय खेत में फैला दीजिए। ये मिट्टी को एक जबरदस्त पौष्टिक खुराक देने जैसा है। अब बेहतरीन नतीजों के लिए कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, इसे कभी भी तेज धूप में इस्तेमाल ना करें। दूसरी, इसे किसी भी केमिकल फफूंदनाशक के साथ ना मिलाएं। तीसरी, इसे हमेशा हल्की नमी वाली मिट्टी में ही डालें। और हाँ, पैकेट पर एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, क्योंकि याद रखें ये एक जीवित चीज है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एज़ोटोबैक्टर बनाम यूरिया। एक तरफ है कुदरत और दूसरी तरफ है केमिकल। ये इन दोनों के बीच की सीधी टक्कर है। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एज़ोटोबैक्टर जैविक है, यूरिया रासायनिक है। एज़ोटोबैक्टर मिट्टी की सेहत सुधारता है, यूरिया उसे बिगाड़ सकता है। एक की लागत कम है,
दूसरे की ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, एक का असर लंबे समय तक फायदेमंद है, जबकि दूसरे का नुकसानदायक भी हो सकता है। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। एसिडोबैक्टर सिर्फ एक फसल के लिए डाली गई खाद नहीं है, ये हमारी जमीन के भविष्य में किया गया एक निवेश है। हो सकता है इसका असर थोड़ा धीरे धीरे दिखे, पर इसके फायदे बहुत लंबे समय तक, शायद पीढ़ियों तक बने रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली फसल के लिए अपनी जमीन को कौन सी विरासत दी जाए? कुछ समय का फायदा देने वाले केमिकल्स की, या फिर हमेशा साथ निभाने वाले जीवन की?